हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ वर्ल्ड विद फन। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th आर डी शर्मा से एक्सरसाइज 2.1। इसका फर्स्ट सम के ऑल पार्ट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम इसका सेकंड सम के ऑल पार्ट्स करेंगे। तो चलिए करते हैं। शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट हर नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं सेकंड सम का फर्स्ट सम। सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें गिवन है 16 रेज टू पावर -1/5 एंड होल पावर 5/2। यहाँ पे जो पावर्स हैं वो एक ब्रैकेट के अंदर है, एक बाहर है, तो ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। यहाँ पे पावर्स को मल्टीप्लाई में लिया तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, -1/2 बचा हमारे पास। जो 16 है उसको हम 4 रेज टू पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 4 16 होते हैं। तो 4 रेज टू पावर 2 लिख लिया हमने 16 को। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 रेज टू पावर -1 आ गया। क्योंकि यहाँ पे पावर नेगेटिव में आ रही है तो हम इसकी पावर को इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। बेस का रेसिप्रोकल किया तो पावर पॉजिटिव हो गई। तो 1/4 इज द आंसर। नेक्स्ट सम में है सेकंड में अंडर रूट यहाँ पे 3 दिया है और 3/4 की होल पावर जो दी है वो -2 दी है। 3 था तो इसको अगर हम पावर में बनाएंगे तो 1/3 बनेगा। ये -2 यहाँ पे था तो इसका जो अंडर रूट का बना ये बना हमारे पास 1/3। 2 × 1 -2/3 बन गया हमारे पास। 3/4 के अगर हम फैक्टर्स बनाएंगे तो हमारे पास 3 टाइम्स 7 आएगा। 7 × 7 × 7, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 रेज टू पावर 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया हमारे पास। 7 रेज टू पावर -2 आ गया। पावर माइनस में आ रही है तो बेस का रेसिप्रोकल करेंगे। 7² 1/7 × 1/7 किया हमने। यहाँ पे पावर 2 थी, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/49 हमारा आंसर आ जाएगा। थर्ड सम में हमारे पास है 0.001 रेज टू पावर 1/3। यहाँ पे अगर हम पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट का नीचे 1 बनेगा, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 3 जीरोज आ गई, तो 1/1000 बना यहाँ पे हमारे पास। जो 1000 है, 1000 को हम 10 रेज टू पावर 3 लिख सकते हैं, तो इसलिए 1/10 रेज टू पावर 3 लिख दिया। 1 की पावर भी अगर 3 हो जाएगी तो उसकी वैल्यू 1 ही रहेगी, तो इसलिए हमने होल की पावर ही 3 कर दी है यहाँ पे। बाहर हमारे पास 1/3 था, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1/10 हमारे पास आंसर आ गया। अगर इसको पॉइंट्स में लिखना हो तो 0.1 हम इसका आंसर लिख देंगे। जिस 0 है, 0 का एक डिजिट छोड़ा, 1 का ऊपर जाके पॉइंट बन गया। नेक्स्ट है फोर्थ सम में है 25 रेज टू पावर 3/2, 243 रेज टू पावर 3/5, 16 रेज टू पावर 5/4, 8 रेज टू पावर 4/3। 25 को हम 5 की स्क्वायर लिख सकते हैं और बाहर पावर थी हमारे पास 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया। 3/4 के अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो 3 रेज टू पावर 5 बनेगा। बाहर हमारे पास था 3/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया। 16 के अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो 2 रेज टू पावर 4 बनेगा। 4 से 4 कैंसिल हो गया। 8 के हम फैक्टर्स बनाएं 2 रेज टू पावर 3 बनेगा। ये वाली 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा 5 रेज टू पावर 3, 3 रेज टू पावर 3 यहाँ पर, और यहाँ पे 2 रेज टू पावर 5 और यहाँ पे 2 रेज टू पावर 4। यहाँ पे हमने किया 5 को 3 टाइम्स लिखा। 3 की पावर 3 थी, 3 को 3 टाइम्स लिख लिया। नीचे 2 रेज टू पावर 5 था तो 2 को हमने 5 टाइम्स लिखा। 2 रेज टू 4 था तो 2 को हमने 4 टाइम्स लिख लिया। देन ऊपर सब वालों को सभी को मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे वालों को सभी को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3375/512 हमारे पास आंसर आ गया। फिफ्थ सम में है √2/5 रेज टू पावर 8 डिवाइड बाई √2/5 रेज टू पावर 13। तो यहाँ पर बेस एक जैसे हैं, बीच में डिवाइड का साइन है तो पावर्स माइनस होगी हमारे पास। 8 - 13, बेस को एक बार लिखेंगे, पावर्स माइनस कर देंगे। 8 - 13, तो 8 में से 13 माइनस किए तो माइनस का 5 बचा हमारे पास। पावर माइनस में है तो बेस को रेसिप्रोकल कर देंगे हम और पावर प्लस हो गई। अब 5/√2 को हम 5 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि पावर 5 है, तो ऊपर हम जब 5 टाइम्स 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3125 बनेगा। और अगर हम √2 इंटू √2 से सिंगल 2 बना, √2 से √2 सिंगल 2 बना, 2 2 ज़ा 4 बन गया और ये वाला √2 हमारे पास आ गया।
तो दिस इज द आंसर। सिक्स सम में हमारे पास था 5^-1, 7^-2 अपॉन 5^2 इंटू 7^-4 एंड होल पावर 7/2 इंटू 5^-2 7^3 अपॉन 5^3 इंटू 7^-1 होल पावर -5/2। यहाँ पे हमारे पास है 7^2 और 5 का रेसिप्रोकल अगर हम पकड़ देंगे तो 1/5 आएगा, यानी कि 5 इसके नीचे आ गया। यहाँ पर भी हमारे पास 5^2 है और यहाँ पे ये माइनस में है पावर, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/7 यानी कि 7^4 ये नीचे चला गया। यहाँ पे हमने 7 का रेसिप्रोकल कर दिया, 1/7 बना, और यहाँ पे हमने 5 का रेसिप्रोकल करा तो 1/5 बना है। यहाँ पर फिर से ये इसकी पावर माइनस में है तो 5 की रेसिप्रोकल करेंगे हम, तो 1/5^2 यानी कि ये 5^2 ये नीचे चला गया। यहाँ पे बेस का रेसिप्रोकल करेंगे इसका, 7^-5 था जो, तो 1/7 मतलब 7 नीचे आ गया, 7^5। अब अगर हमारे पास दो फ्रैक्शंस होते हैं डिवाइड में, तो ये नीचे वाली फ्रैक्शन जब हम ऊपर लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई का साइन हो जाता है और ये वाली फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 7^4 ऊपर आ गया, 5^2 नीचे चला गया। ये एक फ्रैक्शन ऊपर है, एक फ्रैक्शन नीचे है, नीचे वाली फ्रैक्शन को यहाँ ऊपर लेके आएंगे तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगी और इसका रेसिप्रोकल भी हो जाएगा नीचे वाली फ्रैक्शन का। तो 7^5 और 5^3 इसका रेसिप्रोकल किया और ये मल्टीप्लाई में आ गई ऊपर। इसको ऐसे भी कर सकते हो, अगर मैं इस सभी को, इस नीचे वाले को यहाँ पे डिवाइड का साइन डाल के लिख दूँ ये वाली पावर को, और इधर वाली फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर दूँ तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बनेगा। वही मैंने यहाँ पे किया है। अगर इस सारी नीचे वाली फ्रैक्शन को यहाँ डिवाइड का साइन डाल के ये लिख दूँ 5^3 अपॉन 7^5, और इसके बाद इधर वाली फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर दूँ और इधर मल्टीप्लाई बन जाएगा, डिवाइड का साइन चेंज हो जाता है, वही यहाँ पे किया है। तो यहाँ पे हमारे पास बेस एक जैसे थे 7 और 7 और इनके बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर्स क्या हो गई हमारे पास, प्लस होगी, 7^2 + 4। नीचे 5 और 5 बेस एक जैसे हैं, बीच में मल्टीप्लाई है तो 5 इनकी पावर भी प्लस होगी, 5 की रेज़ टू पावर 1 + 2। ऐसे यहाँ पे ऊपर 7 और यहाँ पे भी 7 है, बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर्स प्लस हो गई, 7^3 + 5। नीचे भी ऐसे ही है, 5 और 5 बेस एक जैसे हैं और ऊपर पावर जो है वो प्लस होगी क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई था। तो यहाँ हमारे पास पावर बनी 7^6 बन गया, यहाँ पे 4 + 2 6 बन गया, 2 + 1 यहाँ पे 3 बन गया, 7 यहाँ पे आ गया 5 + 3 8 बन गया, यहाँ पे नीचे 5 की पावर 5 बन गया। हम ये फर्स्ट वाले को तो हमने एज इट इज़ ही लिख लिया। इधर हमारे पास क्या था, पावर माइनस में थी तो इसका रेसिप्रोकल कर लिया हमने बेस का, 5^5 ऊपर चला गया और 7^8 नीचे आ गया, और पावर जो थी यहाँ पे ये प्लस में आ गई। अब हम क्या करेंगे, ये जो पावर थी ये ऊपर वाले की भी है, ये नीचे वाले की भी है, तो अलग अलग दे दी इनको, ऊपर वाले को भी दे दी और नीचे वाले को भी दे दी। यहाँ पे भी ये जो पावर थी ये ऊपर वाले की और नीचे वाले डिनोमिनेटर दोनों की है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ये पावर हमने दे दी। यहाँ पे हमारे पास कैंसिल हो गया, 2 3 6, तो 3 7 21 आ गया, 7^21। यहाँ पे 7 3 21 और नीचे आ गया 2, 5^21/2। यहाँ पे भी 5 5 25/2 ये पावर बन गई, और यहाँ पे हमारे पास 8 था और यहाँ पे 2 था, 2 4 8, यहाँ पे 4 आ गया, 4 5 20, 7^20 बन गया। ये जो 5 है यहाँ पे, ये जो 5 ये डिनोमिनेटर में है, ये डिनोमिनेटर क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो इसको हमने इधर लिख लिया और ये 7 को हमने इधर लिख लिया। इसका मतलब क्या है कि ये और ये दोनों डिवाइड में है, सेम बेस है और डिवाइड में पड़े हुए हैं तो पावरें माइनस होगी। यहाँ पे भी हमने इसको इसके नीचे लिख लिया था, तो यानी कि ये दोनों डिवाइड में है, डिवाइड में बेस एक जैसे हैं तो पावरें क्या हो गई, माइनस हो गई। तो 7 यहाँ पे 21 - 20 बना पावर, तो 7^1 बच गया। यहाँ पे 25/2 था -21/2, तो पावरें माइनस हुई तो हमारे पास आ गया 4/2, 2 से 2 फिर कैंसिल हो गया 4,
तो 2 आ गई 5^2। 7 इंटू 5^2, 5 की पावर 2 करेंगे तो 25 बनेगा। 25 इंटू 7 175 हमारा आंसर आ गया। अगर आपको मेरी ये सम अच्छी लगती हैं, समझ आ रही है आपको, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो हिट द बेल आइकन, ताकि मेरी वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। नेक्स्ट जो सम है इसके ऑल जो पार्ट्स हैं 2.1 एक्सरसाइज क्लास 9th के, ये मैं आगे लेकर आऊँगी। थैंक यू।